वहीं गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी हिंदुत्व को कभी आतंकवाद कहते हैं, लेकिन अपने को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं। गिरिराज सिंह ने फिर से प्रश्न खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, एक बार सुनवा देते हैं आपको। देखिए, मुझे लगता है कि हंगामा करना मकसद था, हाउस को डिस्टर्ब करना विपक्ष का मकसद था। ये कौन बड़ी बात है? अगर कोई मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है। कोई पूछे मैं बता दूंगा, लेकिन राहुल गांधी से मैं भी पूछता हूं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। ये न जाति बताएंगे न धर्म बताएंगे। कभी प्रेयर करने जाएंगे, कभी नमाज पढ़ेंगे, कभी त्रिपुंड लगाएंगे और हिंदुओं को आतंकवाद कहेंगे, हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करेंगे। ये चाहते हैं भारत का सनातन तबाह और बर्बाद टूट हो जाए और भारत एक विखंडता की ओर जाए। लेकिन गिरिराज जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी, दलित, SC ST के खिलाफ है, चाहती नहीं है कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो, और इसीलिए उनके हित की बात नहीं करती है, उनके खिलाफ बात करती है। मैं काम करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, अभी फिर कहाँ हूं और फिर आप वही प्रश्न पूछ रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेहरू के जमाने से ही काका कालेलकर के रिपोर्ट को दबाया, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाया, राजीव गांधी ने उसे लागू नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना को बंद लिफाफे में रखा। हम तो बीजेपी ने तो बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन किया और उसको नीतीश कुमार ने सबके सामने लाया। वहीं अनुराग ठाकुर पर अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि अनुराग ठाकुर को मंत्री बनने का टास्क दिया गया है। 99 बार गाली खाकर मंत्री बनने का टास्क है। सुनिए। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़े रहे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं। और इसी बीच आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस दिन रात जाति की बात करती है, देश को तोड़ने की बात करती है, नफरत फैलाने की बात करती है। आपको सुनवाएंगे कि किरण रिजिजू ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरते हुए उन बातों का जिक्र किया जिसको लेकर लगातार अब कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो चुकी है। आप देखिए। पार्टी श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपनों को पंख लगाए देश के कोने कोने से तमाम विद्यार्थी दिल्ली आते हैं, सपना लेकर आते हैं कि वो कुछ बनेंगे, लेकिन अब जो मौतें हुई हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं कि जिम्मेदार यहाँ बच रहे हैं कि आखिर कैसे अधिकारी रिपब्लिक के सवालों से जान छुड़ाकर भागते दिख रहे हैं, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं इस सड़ती व्यवस्था को लेकर और किसी के पास जवाब नहीं है। रिपोर्ट देखिए। तो देखा आपने, ये फौज जिम्मेदार अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाकर भागते नजर आ रहे हैं। कुछ तो होगा ना सर, जिम्मेदारी किसकी है सर? सर 3 बच्चों की जिम्मेदारी किसकी? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? सही सुना आपने, ये सिस्टम के वो सिपाही हैं जो सुलगते सवालों से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है।
आपकी मौत हुई है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में हुई जिन छात्रों की मौत से मचे हाहाकार ने पूरे देश की नींद उड़ाकर रख दी। जिन कोचिंग सेंटरों के काले सच ने सपना संजोने वाले माँ बाप के मंसूबों को कुचल दिया, उन्हीं माँ बाप की सिसकियों के बाद सुलग रहे सवालों ने सिस्टम को भी सुन्न कर दिया। सवाल जब शहर के सबसे बड़े सिपहसालार कहे जाने वाले डीएम साहब से था तो उम्मीद थी कि हादसे के जिम्मेदारों का सच सामने आ जाएगा, मगर साहब तो रिपब्लिक के सवालों का ही सामना न कर पाए। अब 4 दिन बाद आए हैं सर, स्पॉट पे आज अंदर गए। सर कुछ तो बताइए, निजी सचिव ने रिपोर्ट भी सौंपी है, कुछ तो होगा ना सर। जिम्मेदारी किसकी है सर? 3 बच्चों की जिम्मेदारी किसकी? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? कुछ तो बताइए, कुछ तो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं ना। आप खुद 4 दिन बाद आए हैं सर, कुछ तो बताइए क्या निकला सर इन्वेस्टिगेशन में? 3 बच्चों की जिम्मेदारी है आपकी सर? कोई जिम्मेदारी है सर? सवाल जिम्मेदारों पर हो या जांच पर, साहब जवाब न दे पाए। आखिर हिम्मत भी कैसे जुटाते, क्योंकि माननीय खुद ही हादसे के 4 दिन बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे। अब कलेक्टर साहब अकेले होते तो भी ठीक था, मगर यहाँ तो फहरिस्त लंबी निकली। तू डाल डाल में पात पात की राह पर चलते एमसीडी कमिश्नर भी रिपब्लिक के सवालों से बचने का न सिर्फ रास्ता निहारने लगे, बल्कि तपाक से पास के बिल्डिंग में जा पहुंचे। सर कॉमर्स आपको बोलना पड़ेगा ना सर, कॉमर्स आप बोलना पड़ेगा। जिम्मेदारी है आपकी, आपकी जिम्मेदारी है सर। सर 3 बच्चों की मौत हुई है, आइए स्टूडेंट, तुम अपनी आईडी कार्ड देखिए। स्टूडेंट आप बोलेंगे ना सर। देखिए स्टूडेंट, आप सर पूछे सर, 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे सर। 3 बच्चों की कोई बात नहीं, वहाँ पे क्लोज करो। 3 बच्चे टेक अप रिस्पांसिबिलिटी व्हाट इज हैपेंड, एटलीस्ट टेक अप रिस्पांसिबिलिटी सर। आपने रिपोर्ट भी दी है, इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार हो बताया सर। जब सिस्टम की लापरवाही से जन्मे सवालों का जवाब प्रशासनिक अधिकारियों से न मिले तो